जय हिंद। आज आपके लिए इस वीडियो में स्मार्ट मैथमेटिक्स क्लास 8 पार्ट 2 वीडियो बनाने जा रहे हैं साथियों। और ये चैप्टर 1 रेशनल नंबर्स है और ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट जो 8 में पढ़ रहे हैं उसके लिए हम क्लास 8 का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश मीडियम का। तो यहाँ पर देखिए आज इसमें स्मार्ट मैथमेटिक्स ये जो बुक जिस बुक से हम बता रहे हैं उस बुक का नाम है स्मार्ट मैथमेटिक्स, यानी इसी बुक से हम बता रहे हैं। इसके पहले मैं पार्ट 1 बताया था स्मार्ट मैथमेटिक्स बुक से रिलेटेड जो है नेचुरल नंबर के बारे में हम लोग कॉन्सेप्ट बताए थे और सीखे थे। तो आज हम इस वीडियो में होल नंबर्स के बारे में जानेंगे। होल नंबर्स क्या होता है? तो होल नंबर्स का हिंदी जो होता है साथियों ये पूर्ण संख्या होता है। होल नंबर्स का जो हिंदी होता है वो क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। तो होल नंबर्स क्या होता है आप लोग पिछले क्लास 7 में पढ़े होंगे। इसके पहले हमने नेचुरल नंबर्स के बारे में बताएं। यदि नेचुरल नंबर्स का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, उसे भी आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आज जो है हम होल नंबर्स के बारे में बात करेंगे। तो साथियों नेचुरल नंबर्स का थोड़ा बात कर लेते हैं इस वीडियो में। नेचुरल नंबर क्या होता है कि जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिट तक ले जाता है वह सारा नंबर क्या कहलाता है? आपका नेचुरल नंबर कहलाता है। लेकिन यही नेचुरल नंबर के आगे यदि 0 को इंक्लूड कर देते हैं तो ये मेरा बन जाता है होल नंबर। तो यहाँ पर एक बार डिफिनेशन पढ़ते हैं कि ये होल नंबर्स क्या होता है। और ये भी हम बताए थे उस वीडियो में कि नेचुरल नंबर्स को कैपिटल N से डिनोट करते हैं। तो आज हम होल नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। होल नंबर्स ये चैप्टर 1 रेशनल नंबर्स चल रहा है वीडियो। और कौन बुक पढ़ा रहे हैं? स्मार्ट मैथमेटिक्स क्लास 8 चल रहा है और पार्ट 2। तो होल नंबर्स का हिंदी होता है पूर्ण संख्याएं। क्या होता है? पूर्ण संख्याएं। तो होल नंबर्स क्या लिखे हैं इसका डिफिनेशन थोड़ा ध्यान दीजिएगा जो पढ़ रहे हैं डिफिनेशन। द फैमिली का मतलब क्या होता है? हम लोग फैमिली में रहते हैं ना, तो फैमिली माने क्या हुआ? परिवार, यानी हम लोग का जो फैमिली होता है। द फैमिली ऑफ नंबर्स फॉर्मेड व्हेन 0 इज इंक्लूडेड इन द नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड होल नंबर्स इफ इज डिनोटेड बाय कैपिटल W। फिर से एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं इसका होल नंबर्स का। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है बहुत सारे बच्चे का 8 में कि व्हाट इज होल नंबर्स। तो क्या लिखना है उस समय आंसर? तो आप लिख सकते हैं होल नंबर्स का ये आंसर द फैमिली ऑफ नंबर्स फॉर्मेड व्हेन 0 इज इंक्लूडेड इन द नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड होल नंबर्स इफ इज डिनोटेड बाय कैपिटल W। यहाँ पर जो W देख रहे हैं ये स्मॉल w नहीं है, ये कैपिटल W। क्योंकि नेचुरल नंबर हो या होल नंबर हो या आगे जो हम लोग इंटीजर्स के बारे में बात करेंगे, फिर फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, इन सभी को जो डिनोट करते हैं वो कैपिटल लेटर से ही करते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल W से क्यों डिनोट करें? देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? नेचुरल नंबर्स, नहीं सॉरी क्या लिखा है? होल नंबर्स। तो होल नंबर्स का फर्स्ट लेटर क्या दिखाई दे रहा है? W। और जब कोई वर्ड लिखते हैं या कोई भी वोकैबुलरी लिखते हैं या कोई भी वर्ड लिखते हैं तो स्टार्टिंग जो वर्ड होता है हम लोग क्या लिखते हैं? कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर होल नंबर्स का जो फर्स्ट लेटर जो देख रहे हैं वो W है और ये किस में लिखा हुआ? कैपिटल लेटर में लिखा है। इसीलिए होल नंबर्स को हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ गए। लेकिन ये अब इसको हिंदी में समझिए। देखिए जब प्राकृत संख्याओं का कोई भी प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या। जब प्राकृत संख्याओं में 0 को यानी 0 को शामिल करने फॉर्मेट मैंने क्या होता है? यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ना फॉर्मेट।
यानी जब प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल करने के बाद, शून्य को क्या करते हैं साथियों, शामिल करते हैं किसमें, नेचुरल नंबर में। शून्य को शामिल करने के बाद संख्याओं का यानी नंबर्स का जो परिवार बनता है उसे पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स कहते हैं। इसे कैपिटल W से सूचित किया जाता है। ये इसका हिंदी हुआ साथियों। तो हम लोग जो है नेचुरल, इसका मतलब नेचुरल नंबर में ही जीरो को शामिल कर देंगे तो वो होल नंबर बन जाएगा। सही बात, आप सही सोच रहे हैं। नेचुरल नंबर में ही साथियों हम जीरो को इंक्लूड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, होल नंबर्स बन जाएगा। तो होल नंबर्स का एग्जाम्पल समझिएगा थोड़ा। तो यहाँ पर हम होल नंबर्स का एग्जाम्पल्स का बात करते हैं। तो होल नंबर्स का एग्जाम्पल्स, तो ये होल नंबर्स का एग्जाम्पल्स क्या होता है। सबसे पहले होल नंबर्स को W से, स्मॉल w नहीं कैपिटल W से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल W लिखिए और एक इस प्रकार से या छोड़ दीजिए। उसके बाद जो है जीरो लिखेंगे। या सबसे पहले देखिए नेचुरल नंबर कौन कौन होता है, आपका 1 हो जाता है। नेचुरल नंबर जो है आपका क्या हो जाता है 1। उसके बाद क्या आता है 2, 3, 4, उसके बाद क्या आ जाता है 5। ये कहाँ तक ले चलते जाते हैं, बहुत आगे चलते हैं। तो लास्ट नंबर क्या हम मान के चलते हैं, इन्फिनिट, इन्फिनिट मान लेते। इसी के आगे हम क्या लगा दिए, जीरो। ये जो एग्जाम्पल जो हो गया ये होल नंबर्स का हो गया। देखिए 1 से इन्फिनिट तक ले नंबर नेचुरल नंबर है और इसी के आगे हमने क्या इंक्लूड कर दिए, जीरो को इंक्लूड कर दिए। ये सारा नंबर क्या आपका कहलाने लगा, होल नंबर्स। क्या कहलाने लगा, होल नंबर्स। ये आपका होल नंबर्स का क्या हो गया, एग्जाम्पल्स हो गया। तो होल नंबर्स का एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे, सबसे पहले कैपिटल लेटर में W को लिखना है, इक्वल 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इन्फिनिट तक ले। इस तरह से होल नंबर्स का डिफिनेशन लिखा जाता है। तो होल नंबर आई होप आपको समझ में आ रहा है साथियों कि होल नंबर्स क्या होता है। क्या देखें साथियों, हम लोगों ने ये देखे हैं होल नंबर्स का डिफिनेशन और उसको अच्छी तरह समझ लिए। अब यहाँ पर होल नंबर का एग्जाम्पल्स भी देखें। तो यहाँ पर हम फिर से क्या कर रहे हैं, होल नंबर्स का एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं, होल नंबर्स का एग्जाम्पल्स। तो होल नंबर्स को कैपिटल W से डिनोट करते हैं। उसके बाद जीरो होता है, 1, 2, 3, 4, 5 कहाँ तक ले जाता है, इन्फिनिट तक ले। अब आपसे एक क्वेश्चन करते हैं कि जो होल नंबर, जो होल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो होल नंबर्स का एक क्वेश्चन है कि द फर्स्ट लेटर ऑफ होल नंबर्स, द फर्स्ट लेटर ऑफ होल नंबर क्या होता है, फर्स्ट लेटर। यानी होल नंबर्स को हम लोग जो है कैपिटल W से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये तो हमने होल नंबर्स का एग्जाम्पल लिखे। तो होल नंबर्स को द फर्स्ट लेटर ऑफ होल नंबर क्या होगा, कैपिटल W होगा। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो लिखने जा रहे हैं और बता रहे हैं ये आपका पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, पॉइंट नंबर 2। तो पॉइंट नंबर 2 में ध्यान दीजिएगा कि द फर्स्ट FIRST, द फर्स्ट लेटर ऑफ होल नंबर, द फर्स्ट लेटर ऑफ होल नंबर इज कैपिटल W। क्या लिखे, कैपिटल W। यानी होल नंबर्स का प्रथम अक्षर, फर्स्ट लेटर का हिंदी क्या होता है, प्रथम अक्षर कैपिटल W होता है। यानी होल नंबर जो होता है साथियों, होल नंबर्स का फर्स्ट लेटर जो होता है वह क्या होता है, कैपिटल W होता है। इसलिए दूसरा जो पॉइंट लिखे हैं
द फर्स्ट लेटर ऑफ होल नंबर इज कैपिटल W। तो कैपिटल W से हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट लेटर, आपको बताएं कि होल नंबर्स का जो फर्स्ट लेटर जो होता है उसी से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ होल नंबर लिखल है, इसका स्टार्टिंग लेटर यानी फर्स्ट लेटर क्या है, W, उसी से डिनोट करते हैं। तो इसीलिए लिखे हैं द फर्स्ट लेटर ऑफ होल नंबर इज कैपिटल W। अब आगे समझिए कि प्रश्न आता है, यानी क्वेश्चन ये आपसे करना चाहते हैं कि जीरो क्या नंबर है, जीरो नंबर है। तो आप बोलिएगा यस सर जीरो नंबर है, लेकिन क्या जीरो को काउंटिंग होता है ना, जैसे जब आप छोटे क्लास में पढ़ते थे तो आपको मैथ में सबसे पहले क्या स्टार्ट करते हैं, काउंटिंग सिखाता है, उसके बाद टेबल। तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते थे, या लिख के देते थे आपको, 1 से देते थे। तो जीरो एक नंबर है, जीरो। तो तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि जीरो इज अ नंबर। क्या लिखेंगे, जीरो ZERO, जीरो इज अ नंबर, जीरो इज नंबर। जीरो क्या है, एक नंबर है, एक संख्या है, जीरो एक संख्या है, लेकिन बट जीरो नंबर है, लेकिन बट जीरो डज नॉट काउंटिंग, जीरो बट जीरो डज नॉट काउंटिंग, यानी जीरो इज अ नंबर, यानी जीरो एक नंबर है, यानी एक संख्या है, बट लेकिन जीरो डज नॉट काउंटिंग, जीरो काउंटिंग यानी गिनती नहीं है, जीरो गिनती नहीं है। जीरो आपका नंबर हो सकता है साथियों, जीरो जो है आपका नंबर है, लेकिन जीरो जो है काउंटिंग नहीं है, जीरो काउंटिंग नहीं है। तो तीसरा पॉइंट क्या लिखे, जीरो इज अ नंबर बट जीरो डज नॉट काउंटिंग, जीरो एक नंबर है लेकिन जीरो काउंटिंग नहीं है। जो काउंटिंग हम लोग लिखते थे 1 से, जैसे आप 1 क्लास या नर्सरी वगैरह में पढ़ते थे तो 1 लिखाता था, 2 लिखाता था, क्या जीरो से स्टार्ट करते थे काउंटिंग, नहीं। इसलिए ऐसा भी देखिए टेबल भी हम लोग लिखते हैं तो 1 से ही आरंभ करते हैं, 1 2 3 ऐसे लिखते थे, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3। और काउंटिंग में क्या लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर 11 12 ऐसे करके लिखते हैं। क्या 0 1 2 3 4 5 ऐसे करते हैं, नहीं। इसलिए जीरो इज अ नंबर, जीरो नंबर है बट जीरो डज नॉट काउंटिंग, यानी जीरो को काउंटिंग नहीं हम कह सकते हैं। समझ गए। अब अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझिए। अब यहाँ पर अगला नेक्स्ट पॉइंट समझिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है कि ये होल नंबर्स का एग्जांपल है। तो आपसे क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट होल नंबर, द स्मॉलेस्ट होल नंबर यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो सकती है, तो क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पर अगला जो पॉइंट है क्या लिखेंगे, द स्मॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे छोटी। द स्मॉलेस्ट होल नंबर, द स्मॉलेस्ट होल नंबर NUMBER, होल नंबर इज जीरो, होल नंबर इज जीरो। द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज जीरो, यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, जीरो होती है। क्या होती है साथियों, जीरो होती है। और यदि बात किया जाए बड़ी नंबर का तो द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज जीरो, यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, जीरो, क्योंकि स्टार्ट में ही जीरो मिलता है। होल नंबर के एग्जांपल में देखिए जीरो स्टार्टिंग में है, इसलिए द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज क्या होगा, जीरो होगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 5। तो कॉन्सेप्ट नंबर 5 ध्यान दीजिएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 4 में हम लोग द स्मॉलेस्ट नंबर्स के बारे में देखें। द स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या था मेरा? 0 था। अब यदि लार्जेस्ट यानी लार्जेस्ट नंबर्स का बात किया जाए तो कौन हो जाएगा? इन्फिनिट हो जाएगा। तो 5 नंबर का पॉइंट क्या हो जाएगा? द लार्जेस्ट LARGEST द लार्जेस्ट होल नंबर द लार्जेस्ट होल नंबर इज क्या हो जाएगा? इन्फिनिट। ये वाला इन्फिनिट का मतलब होता है अनंत, जिसका कोई अंत ना हो, वो क्या होता है? अनंत। जो कि चलते जाता है, चलते कोई मैंने पता नहीं कि कौन होगा, इसीलिए जो सबसे लास्ट वाला जो नंबर होता है उसको हम लोग इन्फिनिट मानते हैं। तो द लार्जेस्ट होल नंबर इज इन्फिनिट, यानी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है? इन्फिनिट होती है। 6 नंबर पॉइंट समझिए कि देखिए आपसे क्वेश्चन है कि यदि 0 को हम छोड़ देते हैं, 0 को हटा देते हैं, उसके बाद मान लीजिए इधर से जितना नंबर 0 को हटा के 1 से लेके इन्फिनिट तक ले नंबर जो होता है 0 को छोड़ के, वो सारा नंबर क्या कहलाता है? आपका नेचुरल नंबर। 0 को हटा देंगे तो वो नेचुरल नंबर हो जाएगा, होल नंबर नहीं हो। जब हम नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड करते हैं तभी वो होल नंबर कहलाता है। तो यहाँ पर 0 को छोड़कर बाकी सारे नंबर वो क्या हो सकता है? नेचुरल नंबर हो सकता है। तो अगला पॉइंट जो है कि एवरी होल नंबर एक्सेप्ट EXCEPT except 0 is called a natural number, numbers। यानी 0 को छोड़कर प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या कहलाती है। 0 को छोड़कर एवरी होल नंबर एक्सेप्ट 0 इज कॉल्ड अ नेचुरल नंबर। यानी ये जो 0 है, 0 को छोड़कर 1 से लेके इन्फिनिट तक ले नंबर वो आपका नेचुरल नंबर्स कहलाता है। तो सिर्फ 0 को इंक्लूड करने से होल नंबर बन जाता है और 0 को हटाने से नेचुरल नंबर बन जाता है। बस इतना ही नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस है, यानी अंतर है। तो आज हम लोगों ने देखें होल नंबर्स के बारे में देखें। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोगों ने अच्छी तरह से होल नंबर को समझे और डिटेल में समझे। नेक्स्ट क्लास में जो है आपको हम इंटीजर्स के बारे में बताएंगे और उसके बाद फ्रैक्शन। तब उसके बाद हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं रेशनल नंबर जो चैप्टर चल रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो 2 क्लास और रहेगा कॉन्सेप्ट, जो कि 7 क्लास में ये सब पढ़ चुके हैं। तो लेकिन फ़िलहाल ये सब बताना होगा, तभी आपको रेशनल नंबर समझ में आएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।